हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टर्म 1 का एग्जाम होने जा रहा है। तो बच्चों आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है मॉक टेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट कोड होता है 402, ठीक है, इसको आपने देखा होगा। और इसके नीचे आते लिखा है टर्म 1 एग्जाम 2021-22, ठीक है। और इसके नीचे बेटा देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम टाइम अलाउड 60 मिनट्स, 1 घंटे का बेटा पेपर होगा ये। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो है 25, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ लेना है एक बार। आगे देखिए लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे लिखा है यहाँ पे सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। बच्चों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यहाँ पे 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखें लिखा है सेक्शन बी इज ऑफ 15 मार्क्स एंड हैज 20 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। बच्चों सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंदर यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में अच्छे से, उसको आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी इज 5 मार्क्स एंड हैज 7 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस। बच्चों जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और नीचे बेटा ध्यान से देखिए लिखा है मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच सेक्शन आर क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सामने उनके मार्क्स भी यहाँ पे दिया गया है। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है। नीचे बेटा देखो लिखा है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है फीडबैक इज specific information in the form of written comments or verbal conversation that help the learner to understand what she or he needs to do in order to improve. Feedback एक स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है जो रिटन कमेंट्स या वर्बल कन्वर्सेशन के रूप में जो लर्नर्स को यह समझने में हेल्प करती है कि उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए और क्या करने की जरूरत होती है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है स्पेसिफिक, थर्ड है जनरल और लास्ट में 4th है साइन। तो जल्दी से आप गेस करिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसका बेटा जो सही आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स, ठीक है। बेटा ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन होता है जो बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज दूसरों को इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है वर्बल, दूसरा है रिटन, तीसरा है नॉन वर्बल एंड लास्ट है विजुअल। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा सही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बच्चों हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। शिखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर हर म्यूजिक क्लास, देन शी कम्स बैक होम एंड finishes her homework before going to school. She does all work by herself. No one tells her to do. This is called. शिखा सुबह 5 बजे उठती है और अपनी म्यूजिक क्लास के लिए जाती है। फिर वह घर वापस आ जाती है और स्कूल जाने से पहले अपना सारा होमवर्क पूरा करती है और ये सारा काम खुद करती है, इसमें किसी का हेल्प नहीं लेती, ठीक है। और उसे वो सारे काम करने के लिए कोई कहता भी नहीं है। तो बेटा इसको क्या कहा जाएगा, जल्दी से गेस करके बताइए। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखिए पहला कौन सा है, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन एंड 4th है डिसिप्लिन। जल्दी से गेस करिए और बताइए। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। बेटा 4th क्वेश्चन देखिए हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू स्ट्रेस, ठीक है। बच्चों अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन करना चिंता और तनाव का एक कारण हो सकता है, जिससे कौन सा स्ट्रेस होता है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है मेंटल,
उसके बाद है इमोशनल और लास्ट में लिखा है फाइनेंशियल। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा सही है। मेंटल। ठीक है, जब आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं तो बच्चों कौन सा स्ट्रेस होता है। मेंटल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ क्विक वे ऑफ लॉन्चिंग द रन विंडो। ठीक है, रन विंडो को ओपन करने का जो सबसे फास्ट वे होता है वो कौन सा है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्रेस आर बटन, दूसरा है प्रेस कंट्रोल प्लस आर बटन, थर्ड है प्रेस द विंडो की प्लस आर बटन्स और लास्ट में है नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए कौन सा सही है। प्रेस द विंडो की प्लस आर बटन। जब विंडो के साथ आर बटन को आप प्रेस करते हैं तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां से किसी भी एप्लीकेशन को आप रन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। ठीक है, कंप्यूटर को थ्रेट और वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। देखिए ध्यान से आप, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है। शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, अलाउ एनीवन टू यूज डिवाइस, थर्ड है यूज एंटीवायरस और लास्ट में है लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। ठीक है, इसमें कौन सा सही है बेटा। यूज एंटीवायरस। ठीक है बेटा, आप एंटीवायरस का यूज करते हैं तो आप किसी भी थ्रेट या वायरस से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां से हमारा सेक्शन भी स्टार्ट होता है। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, लिखा है आंसर एनी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 20 क्वेश्चंस। बेटा यहां आपके सामने 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है, जो समझ में आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए लिखा है बेटा व्हेन यू अप्लाई ए डैश यू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। ठीक है, एक सिंगल स्टेप का यूज करके ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए। स्टाइल, इमेज, टेम्पलेट, ग्राफिक्स। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या सही है। स्टाइल। बिल्कुल सही गेस लगाया आपने। आपका जो सही आंसर होगा वो क्या है, स्टाइल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो सब टोटल के थ्रू नहीं किया जा सकता। कौन सा है, ध्यान से देखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सम, दूसरा है एवरेज, तीसरा है प्रोडक्ट एंड लास्ट ऑप्शन आपका है परसेंटेज। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा सही है। परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि सब टोटल के साथ हम सम, एवरेज और प्रोडक्ट तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का कोई ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है F12, दूसरा है F8, थर्ड ऑप्शन है F11 एंड लास्ट ऑप्शन है F1। जल्दी से गेस करिए और बताइए। F11। ठीक है बेटा, F11 बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके सामने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का विंडो तुरंत ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। एक ऐसा मॉडल होता है जिसका यूज करके हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या हो सकता है सही आंसर। पहला ऑप्शन है टेम्पलेट, दूसरा है डॉक्यूमेंट, तीसरा है डिजाइन एंड लास्ट में है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही। टेम्पलेट। ठीक है, जैसे बच्चों आपका सर्टिफिकेट का भी एक टेम्पलेट बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी कैन क्रिएट स्टाइल बाई, हम स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं कैसे। देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या है सही। बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, किसी भी स्टाइल को क्रिएट करने के लिए बेटा हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन भी होता है, इसके थ्रू भी आप अपने स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो, या ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का यूज करके भी आप किसी भी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, दूसरा है फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी, थर्ड है डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर और बेटा लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए और बताइए। बिल्कुल सही गेस किया आपने। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। सिनेरियो एक टूल होता है जो किसी टाइप के क्वेश्चंस की टेस्टिंग करता है, ठीक है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला देखिए ऑटो, सेकंड है गोल सीक, थर्ड है आपका व्हाट इफ एंड लास्ट में है ड्रॉप डाउन। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल सही गेस किया आपने बेटा, व्हाट इफ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाट इफ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ इमेज। किसी इमेज का पर्टिकुलर सेक्शन ही आप लेना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आप यूज करने वाले हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉप, दूसरा है बैकग्राउंड, तीसरा है रैप एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। देखिए ध्यान से क्या सही होगा, ठीक है। आप क्रॉप का यूज करके अपनी इमेज के अंदर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे लिखा है अलाउज यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट, ठीक है। ऐसा ऑप्शन जो अलग अलग वर्कशीट के डेटा को एक मास्टर वर्कशीट के अंदर कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है डेटा कंसोलिडेशन, गोल सीक, सॉल्वर एंड लास्ट में लिखा है टोटल डेटा। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या सही है, डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडो, ठीक है। बेटा कंसोलिडेट का जो विंडो होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मैक्स, दूसरा है मिन, थर्ड है काउंट एंड लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। गेस करिए क्या होगा सही, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेट के अंदर बेटा हम मैक्स, काउंट, मिन ये तीनों फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। an dash hyperlink contains the full address of the destination file or web page, ठीक। ऐसा हाइपरलिंक जो किसी फाइल या वेब पेज का फुल एड्रेस कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है रिलेटिव, दूसरा है एब्सोल्यूट, तीसरा है मिक्स्ड एंड लास्ट में है एड्रेस। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही इसमें, एब्सोल्यूट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेनू। सिनेरियो ऑप्शन कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है डेटा, दूसरा है टूल्स, इसके बाद है इंसर्ट और लास्ट में लिखा है विंडो। सही आंसर कौन है, जल्दी से गेस करिए, टूल्स, ठीक है। टूल्स मेनू के अंदर आपको सिनेरियो ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डैश इज मोर एलॉबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सिनेरियो, दूसरा है सब टोटल, तीसरा है सॉल्वर और लास्ट है बेटा ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से बताइए क्या होगा सही इसके अंदर, सॉल्वर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा कि गोल सीक के अंदर हम सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, जबकि सॉल्वर के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स पे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय डिफॉल्ट डैश शीट्स आर प्रेजेंटेड स्प्रेडशीट, ठीक है। किसी स्प्रेडशीट के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 एंड 4। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डेटाबेस सर्वर आर रेफर्ड एज। डेटाबेस सर्वर को क्या कहा जाता है, फ्रंट एंड्स, क्लाइंट्स, बैक एंड्स, नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या कहते हैं इसको, बैक एंड्स, ठीक है। डेटाबेस सर्वर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बैक एंड्स, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजेंटल। टेबल डेटा एलिमेंट्स का एक सेट होता है जिसमें डेटा वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन देखिए क्या होगा, रो टेबल, कॉलम रोज, रोज कॉलम्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। जब वर्टिकल की बात हो रही है तो इसका मतलब बेटा इसमें क्या होगा, कॉलम्स, और हॉरिजेंटल की बात हो रही है तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, रोज। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, कॉलम रोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इंक्लूड फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन इन डॉक्यूमेंट। ऐसी कौन सी स्टाइल होती है जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर्स, फॉर्मेट्स और सेल प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सेल स्टाइल है, नंबरिंग स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, नन ऑफ द अबव है। तो बेटा इसमें कौन सा सही है, किस करिए जल्दी से बताइए, सेल स्टाइल, ठीक है। सेल स्टाइल के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा है क्लिक डैश टू स्टॉप द मैक्रो रिकॉर्डर। ठीक है, जब आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं? पहला ऑप्शन है क्लोज रिकॉर्डिंग, दूसरा है एंड रिकॉर्डिंग, सी में लिखा है स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। बहुत जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही? स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है, पूरी हो जाती है, तो आप उसको बंद करने के लिए आप स्टॉप रिकॉर्डिंग का यूज करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इन कैल्क शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन मेनू। ऐसा कौन सा मेनू होता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप शेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो? इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फाइल, एडिट, व्यू, टूल। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा सही है बेटा इसके अंदर? बेटा टूल के अंदर शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहां से आप उसको ओपन कर सकते हो। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। आफ्टर शेयरिंग द वर्कशीट द वर्ड डैश इज देन शोन ऑन द टाइटल बार आफ्टर द वर्कशीट्स टाइटल। ठीक है, वर्कशीट को शेयर करने के बाद हमारे टाइटल बार पे एक वर्ड शो होता है जिसका नाम क्या होता है? इसमें ध्यान से देखिए आप, शेयरिंग, शेयरिंग शीट, शेयर्ड, नन ऑफ द अबव। बहुत जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर? शेयर्ड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बेटा शेयर्ड। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हो, सेव करने के बाद जो उसका नेम शो होता है और उसके बाद जब अपनी फाइल को भी शेयर कर देते हो तो शेयर करने के बाद जो नेम होता है उसके जस्ट बगल में आपका ये वाला वर्ड लिख के आता है जिसका नाम होता है शेयर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन सी के अंदर आते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, लिखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना? और इसमें टोटल बेटा 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। राहुल इज वर्किंग ऑन वर्ड प्रोसेसर, ही वांट्स टू ऐड इमेजेस टू द डॉक्यूमेंट, टेल हिम द डिफरेंट वेज इन विच इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, राहुल एक वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहा है और वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज इंसर्ट करना चाहता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिनका यूज करके इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है? ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? बाय इंसर्टिंग एन इमेज फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जो इमेज स्टोर किया गया है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा देखिए क्या लिखा है? बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम अ सोर्स बीइंग व्यूड ऑन योर कंप्यूटर, कॉपी पेस्ट करके भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। आगे देखिए बेटा क्या लिखा है? बाय ड्रैगिंग देम फ्रॉम द क्लिप आर्ट इंटरनल गैलरी, क्लिप आर्ट से भी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो। और लास्ट में बेटा लिखा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बेटा गेस करिए, मुझे पता है कि इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आप इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रुचि इज वर्किंग इन अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, शी वांट्स टू ऐड अ फार्मूला टू अ सेल बट she has forgotten the sign which is used to do the same. Help her to find the correct option. रुचि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पर काम कर रही है और वह एक सेल के अंदर फार्मूला टाइप करना चाहती है। ठीक है, और रुचि को फार्मूला शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल यूज करना है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है इक्वल साइन, दूसरा है लेस देन, थर्ड है क्वेश्चन मार्क का सिंबल और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही? इक्वल टू। ठीक है, जब भी कोई फार्मूला आप यूज करते हैं, कोई भी फंक्शन आप किसी भी सेल में टाइप करते हो तो सबसे पहले आप इक्वल साइन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रुति क्रिएट्स अ डेटाबेस इन ओपन ऑफिस बेस, शी क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन डेटा इन 2 टेबल्स, विच की इज यूज्ड बाय हर टू क्रिएट अ लिंक। ठीक है, श्रुति ने ओपन ऑफिस बेस में एक डेटाबेस क्रिएट किया है और वह 2 टेबल्स का डेटा लिंक करना चाहती है। लिंक को क्रिएट करने के लिए कौन सा की यूज किया जाएगा? अब इसमें ध्यान से आप देखिए, पहला ऑप्शन है प्राइमरी की, दूसरा है फॉरेन की, तीसरा है यूनिक की एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? फॉरेन की। ठीक है, इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? फॉरेन की। आगे चलते हैं, यहां पे लिखा है अंकुर वांट्स टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ए कैल्क स्प्रेडशीट कैन हैव, टेल हिम द आंसर, है ना? अंकुर जानना चाहता है कि कैल्क एप्लीकेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। यहां पे बेटा ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10,45,576, दूसरा है 1050, थर्ड है 1024 एंड लास्ट में है 1099। सही आंसर क्या होगा गेस करके बताइए बहुत जल्दी से? 1024 कॉलम्स। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लिखा है सूरज वांट्स टू नो द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर एमंग द डिफरेंट वैल्यूज, सॉल्व द क्वेरी। सूरज दिए गए वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहता है, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसको वो यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, मैक्स, बिग, ग्रेटर एंड मैक्सिमम। जल्दी से गेस करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैक्स। ठीक है, आप मैक्स फंक्शन का यूज करके आप मैक्सिमम वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, अभिषेक हैड ओपनड द कैल्क इंटरफेस टू वर्क इन इट बट ही हैड नोटिस्ड दैट फार्मूला बार इज नॉट विजिबल इन द मेन मेनू बार, फाइंड हिम द करेक्ट ऑप्शन टू लोकेट द फार्मूला बार। ठीक है, सूरज ने कैल्क एप्लीकेशन को ओपन किया है लेकिन उसमें फार्मूला बार डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, यहां पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है व्यू फार्मूला बार, दूसरा है फॉर्मेट फार्मूला बार, थर्ड है लेआउट फार्मूला बार और लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है व्यू फार्मूला बार, दूसरा है फॉर्मेट फार्मूला बार, तीसरा है लेआउट फार्मूला बार और लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गेस करिए और बताइए, व्यू फार्मूला बार। ठीक है, आप व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पे फार्मूला बार का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां पे क्लिक करके आप फार्मूला बार को एक्टिवेट कर सकते हो। बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमित वांट्स टू नो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, आंसर टू हिज क्वेरी। अमित टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का सही स्टेप जानना चाहता है। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप चूज करिए। पहला ऑप्शन क्या है, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है फाइल न्यू टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स, थर्ड है फॉर्मेट ग्रुप और लास्ट में है नन ऑफ द एबव। बहुत जल्दी से गेस करिए और सही आंसर बताइए कौन सा होगा, फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे बच्चों क्लिक करके आप टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि ये आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।